सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी फिर निफ्टी की एक्सपायरी। और तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपको पता है कि मैं एक्सपायरी पे जरूर ट्रेड करता हूँ, नॉर्मली कोशिश करता हूँ। लेकिन अभी भी मैं छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड कर रहा हूँ। आज भी मैंने सिर्फ 200 क्वांटिटी से ही ट्रेड करा था, मतलब 200 या 220 क्वांटिटी से, क्योंकि फिर निफ्टी का लॉट 40 का है। तो यहाँ पे आपको 3800 का प्रॉफिट दिख रहा है। और आपने देखा होगा कि अभी तक हमें कोई भी मार्च में एक भी दिन रेड नहीं हुआ है हमारा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रेड कभी होगा नहीं। हमारी एक प्रॉफिट की स्ट्रीक चल रही है। छोटा अकाउंट भी 20,000 से आज का प्रॉफिट मिला दोगे तो इसमें कुछ 30,000 के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पे 50% की रिटर्न हो चुकी है हमारी। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका प्रॉफिट का रन भी चल सकता है, लॉस का रन भी चल सकता है। और हमेशा बोलता हूँ मैं कि प्रॉफिट के रन के बाद कहीं ना कहीं एक लॉस आपका आना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिर नेचुरल नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि आप रोज प्रॉफिट करोगे, ऐसा नहीं होता है कभी। हमारे साथ हो रहा है तो प्रॉफिट की स्ट्रीक कहते हैं, लेकिन हो रहा है तो ये बुरी बात नहीं है कोई। यहाँ पे 4 ट्रेड लिए गए थे, मैं आपको बता देता हूँ पहले कहाँ ट्रेड लिए थे, उसके बाद मैं बैंक निफ्टी निफ्टी की बात करता हूँ कि हमारे लेवल चले या नहीं चले। वैसे तो आपको पता ही है कि आपने किस तरह से लेवल्स ट्रेड करने होते हैं हमारे। फिर भी मैं एक बार रिव्यू की बात करूंगा, उसके बाद हम देखेंगे कल क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरा जो ट्रेड था ये मैंने, जैसा मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करा था कि 2:30 बजे के बाद मैंने ट्रेड करा था, लास्ट में बिल्कुल 2:45 के आसपास। तो यहाँ पे सबसे पहला ट्रेड जो मेरा था, कॉल साइड लिया था मैंने। यहाँ पे भी कुछ 2,000 रुपये मुझे दिख रहे थे। लेकिन पॉइंट ये, मैंने क्या देखा था, मैंने यहाँ देखा था ये पैटर्न बनाया था मैंने। स्कैल्पर्स ऐसे ही होता है, छोटे छोटे स्कैल्प लेके निकल जाते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा था बार बार रेसिस हो रहा था, बार बार मार्केट रेंज के अंदर जा रहा था, फिर यहीं से रेसिस ले रहा था। फिर जहाँ पे जब मार्केट में एंड में जाके ये डब्ल्यू पैटर्न आया, जैसे मार्केट इसको क्रॉस करा, वैसे मैंने ट्रेड ले लिया था। मुझे उम्मीद थी कि मार्केट में लास्ट मोमेंटम है तो कुछ पोजीशंस कवर होंगी, तो यहाँ तक एक हमें मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट ने ऊपर तो गया, 10 पॉइंट का मूव भी दिखा, 2,000 का प्रॉफिट भी दिखा, लेकिन इमीडिएटली ये जो नेक्स्ट कैंडल आई, इसमें एकदम से रिवर्स हुआ। और जहाँ पे अगर जिसने ट्रेड करा होगा तो उसको समझ में आ गया होगा कि अगर कॉल साइड पे यहाँ लिया था तो कितनी तेज रिवर्सल हुआ था। लेकिन मैं बहुत क्विक था, मैं यहाँ पे अपना 600 रुपये का लॉस काट के सीधे मैं पुट में घुस गया। और यहाँ पे जैसे मार्केट ने ये वाला जोन तोड़ा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, एक इस तरह का एक पैटर्न बन रहा था। जैसे लो तोड़ा वैसे ही मैं यहाँ पे 20 पॉइंट लेके निकल गया अपना। और उसके बाद मार्केट में मैं वेट कर रहा था इसका लो दोबारा टूटे, लेकिन वो नहीं टूटा। अगर लो दोबारा टूटता तो शायद यहाँ तक का टारगेट आ जाता, तो 20 पॉइंट और मिल जाते, तो शायद हमारा प्रॉफिट कुछ 7,000 के आसपास हो जाता। लेकिन 3800 प्रॉफिट है, 15% की रिटर्न है, मोर देन इनफ है। आपको कंट्रोल होना चाहिए ऑप्शन बाइंग में सबसे ज्यादा। ऑप्शन बाइंग में अगर आप हड़बड़ी करने लग गए, हर कैंडल में ट्रेड ढूंढने लग गए, तो आप बर्बाद हो ऑप्शन बाइंग में। यही एक मंत्र है ऑप्शन बाइंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल होने का। लोग बोलते हैं ना कि ऑप्शन बाइंग में पैसे बनते हैं, नहीं बनते। ऑप्शन बाइंग में पैसे बनते हैं, लेकिन आपको ट्रेड अपने कम करने पड़ेंगे। स्कैल्पर हो तो ट्रेड ज्यादा ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ट्रेड भी आप सेटअप पे लोगे अपने, ऐसे नहीं स्कैल्पर हो तो हर कैंडल में आप ट्रेड ले सकते हो। ये कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, अब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। हमने क्या बात करी थी और मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करा। आज मार्केट गिरा है थोड़ा बहुत, मतलब डाउनफॉल ही रहा है, लेकिन जैसे कि हमने बात करी थी कल, एक शार्प रिवर्सल आना चाहिए। शार्प रिवर्सल तो नहीं आया, लेकिन हाँ, मार्केट ने हॉल्ट किया है। हॉल्ट कैंडल की हमें उम्मीद भी थी, लेकिन हॉल्ट कैंडल करना क्या मार्केट में अच्छी बात है बुरी बात है, मेरे हिसाब से कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अभी मैं आपको डेली चार्ट भी दिखाता हूँ, बट पहले रिव्यू की बात करते हैं। हमें कहाँ ट्रेड करने के लिए बात करी थी। हमने बात करी थी हम कहाँ ट्रेड करेंगे। हम ट्रेड करेंगे, अगर हम सेल करेंगे तो 39,411 के नीचे। टारगेट हमारा 158 और 39,018 था। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया। मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। अब जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग करी। पहली बात तो ये, मार्केट कहाँ से आ रहा था, मार्केट आ रहा था आपका 39,680 से। कहाँ तक गया, 39,333। 300 पॉइंट का मूव ऑलरेडी हो चुका था, उस बेस पे आपको ट्रेड नहीं लेना था हमारे लेवल के ब्रेक होने पे। दूसरा तरीका, इसका लो ही ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ ट्रेड बना ही नहीं आपका। ठीक है, आपका ट्रेड कहाँ बना। अब यहाँ पे भी देखो, एक बार हो चुका, दूसरी बार आप भले ही इसको अवॉइड कर सकते हो कि मार्केट कहाँ से आ रहा है, लेकिन पहली बार में कभी भी ट्रेड नहीं करना। और अच्छी चीज मैं आपको एक बताता हूँ कि आपने अगर मेरे जो रिवर्सल पैटर्न्स जो मैं बताता हूँ आपको पता है, तो आपको यहीं पे ट्रेड मिल गया था। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ये कौन सा पैटर्न था, एक ग्रीन एक रेड इनसाइड कैंडल, कहाँ पे बनी, रेसिस्टेंस क्लोजिंग प्रीवियस डे की। तो सिर्फ आप ये पैटर्न पकड़ लोगे ना, आप महीने पूरे महीने का चार्ट देखना कि कब ऐसा हुआ कि मार्केट क्लोजिंग, अपनी क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ और ऊपर जाके उसने इस पॉइंट पे क्लोजिंग के पास, प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास इस तरह का पैटर्न बनाया। और उस दिन मार्केट हमेशा कितना चला। इस तरह से बैक टेस्टिंग होती है, वो आपको बैक टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे भी आप पकड़ सकते हैं, जिसने यहाँ पे नहीं पकड़ा। और दूसरी बार आप यहाँ पे लेवल पे जिसने ट्रेड करा, उसको यहाँ तक का टारगेट मिला आराम से। अगर आप देखो ये 411 से 158, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट होते हैं, आपका दिन का काम हो चुका होता। चलो, अब मैं मानता हूँ कि आप जैसे अन्य दूसरी बार भी ये रूल फॉलो कर लिया कि मार्केट कहाँ से आ रहा था, 39,700 से ऑलमोस्ट 39,300, मतलब यहाँ पे भी 300 पॉइंट का मूव हो गया। यहाँ किसी ने ट्रेड नहीं करा, तो मैंने आपको क्या बताया, नीचे गया, रीटेस्ट करा, यहाँ पे कौन सा रिवर्सल पैटर्न बना, रिटेस्ट करके इसके लोग नीचे शॉर्ट कर सकते थे, ये स्टॉप लॉस रख सकते थे, तब भी आपको 1:1.5 का ट्रेड मिला है। ट्रेड करने के तरीके बहुत हैं, आपको पता होना चाहिए पैटर्न्स क्या है। ठीक है, इसके बाद मार्केट में बाइंग का लेवल हमारा 39,807 था, उसके ऊपर बना ही नहीं। तो यहाँ पे आज अगर आप ढंग से लेवल्स को फॉलो करते हो मेरे, तो आज भी आपका लॉस नहीं हुआ हुआ। आपको यहाँ तक का टारगेट मिला है, लेकिन जो दूसरे टारगेट के लिए बैठा, जिसने प्रॉफिट बुक नहीं करा अपना आधा, उसके लिए रिवर्सल हुआ है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका एक टारगेट आ जाए, एक टारगेट भी हमारा ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का होता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ 150-200 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो आप आराम से प्रॉफिट बुक करके उस प्रॉफिट को यूज करके थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे ट्रेड लो, लेकिन प्रॉफिट जरूर बुक करो। ठीक है, ये हो गई हमारी बात रिव्यू की। अब हम बात करते हैं कल क्या हो सकता है। सबसे पहले सब डिलीट करते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो कल वेडनेसडे है। वेडनेसडे नॉर्मली जब ट्रेंडिंग हो जाते हैं मंडे ट्यूसडे, तो थोड़ा बहुत साइडवेज रहता है। यहाँ पे अगर आप एक ध्यान से चीज देखोगे, मार्केट लगातार 4 दिन से रेड कैंडल बना रहा है। ये एक सपोर्ट था बजट का, तो इसको मार्क कर लेते हैं पहले।
ठीक है, बजट के डे के लो के पीछे भी एक लो था, मार्केट उसको सस्टेन कर रहा है। अगर मैं बजट के लो डे का लो मार्क करूं तो मार्केट इसके नीचे क्लोज दे रहा है, तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉल हुआ और ये एक डोजी बनी है। डोजी एक हमेशा कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है जिस ट्रेंड में चल रहा होता है। तो कल हमारे लिए बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है। कल हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहले डेली चार्ट पे दो लेवल मार्क कर लो आप। जो हमारा है आज का हाई, जो कि है आपका 39,768। अभी एडजस्टमेंट करता हूँ मैं इसमें कि क्या लेवल रहेंगे स्पेसिफिक। आज का लो जो कि हमारा 39,132। अब ये दो लेवल्स मार्क कर लो, इनके ऊपर नीचे ही ट्रेड करेंगे हम। अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के स्पेसिफिक लेवल देख लो। स्पेसिफिक लेवल क्या रहेंगे आपके, देखो सेलिंग के लिए बिल्कुल ठीक लेवल है 39,131 के नीचे सेल करेंगे, उससे पहले सेल नहीं करेंगे। टारगेट लेकिन आपका बहुत छोटा होगा, टारगेट कहाँ तक का होगा आपका, 39,000 तक का मैक्सिमम। अगर पीछे भी जाएंगे हम, पीछे तो काफी दूर जाना पड़ेगा हमें टारगेट के लिए। देखो यहाँ तक नहीं दिख रहा है हमें, तो हम साइकोलॉजिकल लेवल रखते हैं अपना। मैक्सिमम टारगेट आपका जो रहेगा 38,950 तक का, ये 200-250 पॉइंट आपको मिल सकते हैं अगर मार्केट कल इसका लो ब्रेक करता है। ठीक है, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 39,050 के बीच में एक हर्डल बनेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के 50 पॉइंट ऊपर का लेवल मैंने आपको हमेशा बताया एक सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, अब बाइंग के लिए क्या हम इसके ऊपर बाय करें या हम इसके ऊपर बाय करें, मैं आपको बोलूंगा कि आप इसके ऊपर बाय मत करो। काफी लोग आपको ये सलाह देंगे कि ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ये होगा। अगर ट्रेंड लाइन भी बन रही है, मान लो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, इसके ऊपर बाय करना भी है, तब भी आपका जो लेवल आएगा प्रीवियस स्विंग का आएगा, वो आएगा ये लेवल 39,670। बट मैं आपको बोलूंगा आप मेरे लेवल्स फॉलो करते हो अगर, तो आप सेफ चलो थोड़ा, आप करो ट्रेड सीधे 39,800 के ऊपर ही बाय करोगे यहाँ पे, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे फ्री फ्री आपको रन मिलेगा, यहाँ पे आपको यहाँ तक का रन मिल सकता है 40,335 तक का। लेकिन जैसे मैं हमेशा बताता हूँ 600 पॉइंट बैठना भी एक कला है। आप टारगेट क्या रखोगे अपना, अब यहाँ पे टारगेट हम जो रखेंगे, यहाँ पे देखो कोई हर्डल नहीं है बीच में, तो इस केस में मैंने आपको बताया हुआ है, आप अपने 150 पॉइंट के ब्लॉक बनाओगे 39,800 के बाद 950 पहला टारगेट, और लॉजिकल भी है, साइकोलॉजिकल लेवल है 40,000 का। इसके बाद अगर ऊपर निकलता है अगला टारगेट साइकोलॉजिकल लेवल के 50 पॉइंट ऊपर 40,050। तो ये टारगेट्स नहीं है हमारे, बट इसके ऊपर ही बाय करना, इसके आसपास बाय मत करना। दूसरे रेट क्या बन सकते हैं, रिवर्सल रेट। अगर मार्केट यहीं कहीं गैप गैप डाउन ओपन होता है, इसके ऊपर जाता जाता है, यहाँ पे आपको जैसे रिवर्सल पैटर्न बना इंगल्फिंग शूटिंग स्टार, तो यहाँ पे उसके लोग शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि 40,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। 40,000 पहले टूट नहीं रहा था, टूट गया है, बहुत अच्छा रेसेंस का काम कर सकता है। ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, डे का लो है। अगर मार्केट इसके नीचे गिरता है, रिटेस्ट करके फिर आता है, तभी रेट करना। अदरवाइज यहाँ पे कोई हैमर बने, कोई इंगल्फिंग बने, तो हम रिवर्सल रेट ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कोई बैंक निफ्टी की बात। अब बात करते हैं निफ्टी की बात। निफ्टी में हमने क्या बात करी थी कल, उसके बारे में बात करते हैं पहले। निफ्टी में हमने बात करी थी कि मार्केट में हम ट्रेड करेंगे कहाँ पे, 17,109 के नीचे। मैंने आपको मैक्सिमम टारगेट जो बताया था वो 16,950 तक का बताया था, कि हम इसके नीचे ट्रेड नहीं करेंगे। पहले मैं 16,900 रख रहा था, फिर मैंने सोचा कि 16,900 में कुछ मिलेगा नहीं, बट यहाँ पे 17,900 16,950 तक का बताया था मैंने आपको। बट अभी देखो आपको क्या ट्रेड करना था, आपको यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे इसके लो के नीचे, कर सकते थे ट्रेड। आपका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा, कोई कहीं ना कहीं पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस एक टिपिकल एसएल हिट करा मार्केट ने, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में, अगर मैं वैसे आपको बताऊँ 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, रिव्यू के हिसाब से एक बार थोड़ा सा सटीक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगेन आप देखोगे प्रीवियस क्लोजिंग के पास रिवर्सल पैटर्न बना, चलो इसको छोड़ दो। यहाँ पे कहाँ से आ रहा था मार्केट, अगेन देखोगे 17,190 से 17,109, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का मूव हो चुका है, चारों रेड कैंडल है। यहाँ पे क्या आपको ट्रेड करना बनता था, यहाँ पे अगेन ट्रेड करना नहीं बनता था, रिटेस्ट पे करना बनता था। रिटेस्ट पे करते, यहाँ पे ट्रेड करते, तो इसका लो क्या था 17,101 के नीचे, 123 का स्टॉप लॉस, 124 का स्टॉप लॉस, 101 से कहाँ गए 7,035, मतलब ऑलमोस्ट 1:2 का ट्रेड है। लेकिन यहाँ पे अगर आप टारगेट के लिए बैठोगे, फिर से आपका टिपिकल एलएस रेट हुआ। निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल था, उसका मार्केट जब दोबारा नीचे आया, इसके नीचे आप दोबारा एंट्री लेते, तो आपके दो ट्रेड बनते। उसके बाद भी मार्केट 16,950 तक नहीं आया, 7,000 तक आया, लेकिन ये 100 पॉइंट मिल रहे हैं आपको। मैंने बताया आपको निफ्टी में 70 पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा है अगर इंट्राडे कर रहे हो आप। तो आपको उस हिसाब से अपने माइंडसेट को उस हिसाब से बना लो कि निफ्टी में 70 पॉइंट लेने हैं आज मुझे, और मैंने ले लिए तो मैंने टर्मिनल बंद, तभी आप कुछ प्रॉफिटेबल बन सकते हो। लंबे टारगेट्स के दिन अलग होते हैं, लेकिन लंबे टारगेट तभी ले पाओगे जब आप प्रॉफिट इकट्ठा करोगे पीछे। प्रॉफिट पीछे इकट्ठा नहीं है, पीछे लॉस में हो, तो छोटे छोटे लेके पहले लॉस रिकवर करने की सोचो। आप एक दिन में सारा लॉस रिकवर नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करते बाइंग का लेवल हमारा बना नहीं, तो बाइंग के लेवल्स के लिए छोड़ देते हैं, अब इसको डिलीट करते हैं। अब डेली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है, देखो वहां पे एक कंटिन्यूशन पैटर्न बनाया है, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन कौन सा है हमारा, 17,950 का, वही मार्केट रुका है। तो 16,950 अगर मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम पीछे सपोर्ट देखें डेली चार्ट पे, तो ये आ रहा है सीधा आपका 16,748। तो क्या हमें 150 पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, ये आएगा हमारा 16,800 के आसपास का। तो ये 120 पॉइंट कल मिल सकते हैं, हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दे, और फिर मार्केट में यहाँ पे एसएल खा के फिर रिवर्सल करे। काफी लोगों को उम्मीद है कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा, लेकिन हो सकता है मार्केट पहले इनको हिट करे। इन्होंने जो यहाँ पे बाइंग करके जिसने भी पोजीशन रखी होगी, वैसे तो 68 वन पॉइंट के बाद निकाल देना चाहिए ना, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रखते हैं, जो मार्केट से लड़ते हैं, पहले इनका प्रॉफिट खाए उसके बाद रिवर्सल आए, ये भी हो सकता है मार्केट में। ठीक है, तो सेलिंग का लेवल ये रहेगा हमारा। अब बाइंग का लेवल क्या रहेगा, यहाँ से हम कुछ नहीं बता सकते डेली चार्ट से, तो हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो
एक मिनट गाइस। तो यहाँ पे सेलिंग के लिए मैंने आपको बता दिया 16,929, टारगेट 16,893। बट 120 पॉइंट है। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि 70 पॉइंट या 50 पॉइंट आपको मिल जाते हैं निफ्टी में, तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इसको पहला आपको टारगेट रहेगा 17,800 16,850 या 70 के आसपास का। दूसरा टारगेट रहेगा आप 16,793, फिर आप बैठ सकते हो आधा प्रॉफिट बुक करके अपना। ठीक है। अब बाइंग कहाँ करनी है आपको, मैं आपको इसके लो के नीचे भी शॉर्ट करा सकता हूँ। आज का लो क्या है हमारा, 16,985 के आसपास है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम इसके नीचे शॉर्ट करते हैं, उतना दूर नहीं जाते हम। या कोई एग्रेसिव है तो उसके नीचे शॉर्ट कर सकता है, हम मार्क कर लेते हैं फिर भी। जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो 16,985 के नीचे शॉर्ट करे, जो थोड़ा सेफ ट्रेडर चलना चाहता है वो 16,929 के नीचे शॉर्ट कर रहा है। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आई थिंक कुछ थोड़ा सा हमें डिफरेंट दिख रहा है चार्ट। ओके। और 17,000 हमारा वीकली टारगेट था, वो भी वीकली टारगेट भी आ गया हमारा। क्लोजिंग 60 पॉइंट ऊपर जरूर हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी नेगेटिव माहौल है। अब यहाँ पे बाइंग की बात करते हैं। अब देखो बाइंग के लिए जैसा मैंने आपको उसमें लॉजिक दिया, इसमें भी सेम ट्रेंड लाइन आ रही है। प्रीवियस स्विंग क्या है हमारा, प्रीवियस स्विंग ये वाला स्विंग है 17,190। और यहाँ पे आप देखो ट्रेंड लाइन जो मैं बोल रहा हूँ, वही ट्रेंड लाइन मिल रही है। प्रीवियस स्विंग के ऊपर बाय कर सकते हो, लेकिन ऊपर ही 220 के पास रेसिस्टेंस है। तो अगर कोई देखो, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, अल्टीमेट रेसिस्टेंस जब क्रॉस करेगा तब आपको एक क्विक मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ ऐसे हट होंगे। तो यहाँ पे आपको अगर किसी को सेफ चलना है तो इसके ऊपर ट्रेड करेगा 16 17 9 820 के पीछे। इसके बाद क्योंकि हर्डल नहीं है, इसके बाद हर्डल सीधा 328 के आसपास है। तो मैंने आपको दो लेवल्स बताए हैं 17,183 के ऊपर। जो थोड़े से जल्दी एंट्री करना चाहते हैं उनको 30 40 पॉइंट आज इजीली मिल जाएंगे। और जो थोड़ा सेफ चलना चाहते हैं वो 228 के ऊपर अगर मार्केट निकले, जो क्लोजिंग करे हाई ब्रेक करे, जैसे मेरे पैटर्न के तरीके हैं, उसके बाद आप 326 के टारगेट के लिए जा सकते हो। ये हमारी निफ्टी की बात हो गई। इस तरह से आपको पैटर्न मार्क करने हैं। और अगर मार्केट इसके बीच में कुछ कर भी रहा है तो आपको बैठने की, आपको पेशेंस रखना होगा। आप उस बीच में ही रैंडम ट्रेड लेके अपना लॉस कर लेते हो, देन फिर वो लेवल्स पे टारगेट निकल भी जाते हैं, फिर आपकी हिम्मत नहीं होती बाय करने की। और इन 70% लोगों के साथ यही होता है, इस वजह से लॉस करते हैं। 90% लोगों को, ऐसा नहीं है कि 90% लोग लॉस करते हैं उनको ट्रेडिंग नहीं आती है, ट्रेडिंग आती है उन्हें, लेकिन वो इन सारी जो साइकोलॉजी, पेशेंस, इन सब के बीच में चले जाते हैं। या तो आप स्कैल्पिंग, आप अपना स्टाइल डेवलप करो, या तो आप स्कैल्पर बन जाओ, या बैठने वाले हो तो बैठो फिर ढंग से। लेकिन आप कहीं ना कहीं मिक्स कंफ्यूज हो जाते हो, उस वजह से लॉस होता है। तो वो चीज़ें नहीं करनी। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल एनालिसिस वाली वीडियो में। टेलीग्राम पे अपडेट करना शुरू कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से। अभी मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ जैसे कि आप देख रहे हो। फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको मतलब कुछ जानना है, कुछ बनाना है, अगर मेरे को कुछ टाइम मिला तो मैं कुछ ना कुछ अपडेट कर ही देता हूँ वहाँ पे। ठीक है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।